हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप तो मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार प्लीज़ यस लिख दीजिए। या तो नमस्कार आप सभी का, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वाईफाई स्टडी में। तो मेरा नाम नमन अग्रवाल है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं यहाँ पर एसएससी CHSL के जो अभी पेपर आया था वो डिस्कस आपके करवाने आया हूँ। तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत जल्दी मैं CGL के पेपर भी आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार CHSL के मैं आपके साथ पेपर लेके आया हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनअकैडमी भाई का रेफरल कोड नमन 10 है। बहुत जल्दी आपका बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। ग्रुप डी, MTS और GD का वो कहाँ पे हो रहा है? अनअकैडमी पे हो रहा है। अनअकैडमी पे ज्वाइन कैसे करना है? अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको गोल पे जाना है। गोल आपका SSC है। SSC पे जाके प्लस पे जाना है। कार्ड सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो वो कहेगा कि 1 साल का या 2 साल का। यदि आप 1 साल का लेते हैं तो 6500 का है, 2 साल का लेते हैं 7800 का है। रेफरल कोड नमन 10 लगाते हैं तो 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है, आप सारी फैकल्टी क्लासेस देख सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन आ गया, फैकल्टी से ऑन कॉल अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, काफ़ी सारा कुछ मिलता है आपको एक ही ऐप के अंदर में। ठीक है, और पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, कैसे भी। और कॉम्बैट होता है हर संडे को, डेली हर संडे को 12 बजे। 50 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चन का। 1 करोड़ से ज़्यादा के प्राइज मिलते हैं। अब ये मत कहिएगा 1 करोड़ के एक को ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। स्टार्टिंग के जो टॉप 3 होते हैं उनको सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। 4 से 10 रैंक वालों को 75% स्कॉलरशिप, 50%, 25% ऐसे हमारा क्राइटेरिया रहता है। बाकी अभी फैकल्टीज़ के काफ़ी फैकल्टीज़ के बैच भी स्टार्ट हुए हैं। जैसे बात करूँ, भुवनेश्वर वगैरह का बैच स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर से। ठीक है, और मेस का बैच भी स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस कह रहे हैं। तो चलेगा, पे आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83, अगर मैं इसको 36 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बताना है कि मेरा शेषफल क्या होगा। आपको पता है कि अगर a की पावर n होता है प्लस b की पावर n होता है, ठीक है ना, और n क्या होता है, n यहाँ पे ऑड नंबर होता है। n जब भी ऑड नंबर होता है तो ये किससे डिवाइड होता है, ये a प्लस बी से डिवाइड होता है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना साइन, अगर मैं आपसे कहूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब तो वो क्या होता है बेटा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दैट मीन्स ये किससे डिवाइड हो रहा है, a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है। तो a और b क्या है यहाँ पे, 71 और 73। 71 प्लस 73 करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 को जब 36 से डिवाइड करोगे, 144 को जब 36 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स आंसर इज, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, क्लियर है वाली बात? अगले क्वेश्चन पे आए भाई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने अपने गुड्स का प्राइस कितना बढ़ाएगा कि 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको 25% का प्रॉफिट होगा। यदि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 560 है, तो मुझे बताना है कि मार्क प्राइस कितना होगा। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है मार्क प्राइस कितना होगा। सबको पता है कि CP और MRP का रेशियो क्या होता है बेटा, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है 25%, तो यानी 125, और डिस्काउंट कितना है 20%, यानी कितना हो जाएगा 80। तो रेशियो में कितना हो जाएगा, ये 25 और 16 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है CP कितनी है, 560 है। ठीक है ना, CP कितनी है, 560 है। तो MRP की वैल्यू बता सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? उड़े उड़े से लग रहा हूँ, ऐसा कैसे लग रहा हूँ भाई साहब, बताओ जल्दी से। ओह, कोई डाउट है तो बताइएगा। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है बेटा?
कितने टाइम से 16 दिया 35 टाइम्स, तो इसको भी 35 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा ये 875 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 875 इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है cos थीटा प्लस cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस k। तो k की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है तो k का मान बताना है, k का मान क्या होगा। आसान है क्वेश्चन भी। देखो cot को लिख सकता हूं cos अपॉन साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। सेम ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस सॉरी माइनस cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के। cos से डिवाइड कराओगे पूरी इक्वेशन को तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में k माइनस 1, सॉरी 1 माइनस k, 1 माइनस k। अगर आप कंपेयर कराओगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू साइन थीटा आ रही है बेटा, साइन थीटा ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। देखो मैंने क्या करा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। cot थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है प्लस cos थीटा। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा साइन थीटा अपॉन में सेम आएगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैंने इसको डायरेक्ट ये लिख दिया cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है वाली बात, प्लीज बताइएगा। तो एक तरीका क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा कि भाई करना क्या, जैसे हम बचपन में करते थे ना बेसिक से, बिल्कुल कि सब बेसिक से बताओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, k की वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज आप कंपेयर करा सकते हो ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस k और इसको 1 माइनस k, 1 माइनस k था, k की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन थीटा आ रही है, साइन थीटा लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी डी के बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ो भाई। चलो देखो कह रहा है 40% है, 6 दिन में काम करते हैं और डेली 10 घंटे काम करते हैं। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कितने दिन लगेंगे यदि 30 आदमी काम करेंगे और काम 10 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे बेटा, 8 दिन लगेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता भी नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, आप लोग वैसे ही प्रो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, रूट साइन थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस 13 रूट 13 साइन थीटा और अपॉन में रूट 13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा, मैं कमिंग वेडनेसडे से या थर्सडे से यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ रात को 11 बजे यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी पर। रात को 11 बजे यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ वेडनेसडे या थर्सडे से, मतलब कमिंग वेडनेसडे या थर्सडे से कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे से हो जाएगा। यूपीएसआई का बैच हो जाएगा रात को 11 बजे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई ये कितना है बेटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू ले सकता हूँ 2 अपॉन में रूट 13। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कण होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये रूट 13 हो जाएगा। तो रूट 13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 9 3 हो जाएगा, यानी बेस 3 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, प्लीज बताइएगा। आई होप इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है ना, चलो अब मुकुल पहले ये कर लो भाई साहब। चलो 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, tan थीटा हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2 अपॉन 3 होगा ये, तो आप 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, प्लस रूट 13 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन रूट 13, तो रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन
√13, कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा 3/√13, आंसर 4 आ जाएगा, माइनस 3, tan थीटा कितना हो जाएगा 2/3, तो क्या आंसर 4 आ जाएगा बेटा, 2 और 2 4, 3 - 2 1, 4/1 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू बतानी है मुझे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू बतानी है मुझे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। समझना इस क्वेश्चन को। देखो देखो बेटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है मुझे। थीटा की जो वैल्यू है ना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में राइज कर रही है, तो ये तो 30 होगी या 45 होगी या 60 होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता, हो सकता है 15 हो सकता है 75 हो। बिल्कुल हो सकता है 15 और 75, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करने में क्या हर्ज है ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। कॉस थीटा बेटा 45 होता है, तो ये 1/√2 होगा, तो 1/√2 कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है मेरे पास, ये भी रूट के टर्म्स में आएगा, ये भी नहीं होगा, इसको मैंने हटा दिया। मैंने 60 रखा, तो सेक 60 कितना होता है 2 होता है, और कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2 होता है, तो 3/4 आंसर में है कहीं पे। ये 2 होता है ना, कॉस सेक कॉस 60 1/2, और ये होता है मेरे पास 2। ठीक है, 3/4 भी नहीं है, बट मेरे पास 4/3 है आंसर। ठीक है, मेरे पास 3/4 नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मिनट रुको यार, 3/2 चाहिए ना। 3/2 तो ऑप्शन में है, और कहाँ से ले आया मैं? 3/2 तो मेरे पास ऑप्शन में है ना, तो यानी 60 डिग्री पे आंसर हो सकता है। ठीक है ना, 60 डिग्री पे आंसर हो सकता है, प्लीज बताइएगा। 60 डिग्री पे आंसर हो सकता है बिल्कुल, तो यही आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें चेक करना है, तो हमें चेक करना है तो आप कर सकते हो। कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2 यानी 1/4, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 यानी 3/4, माइनस 3 कॉस 60 कितना होता है 1/2 और प्लस का 2, इक्वल्स टू 0 होता है नहीं होता, देख लेते हैं। ये 3/4 माइनस 1/4 कितना बनाएगा, -2/4 बनाएगा, तो यानी बनाएगा -1/2 माइनस 3/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर आपसे कहूँ मैं तो ये कितना जाएगा -4/2, -4/2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इतना लोड मत लेना, आप पहले ही देखना कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल लाई कर रही है। क्वेश्चन कह रहा है तो जो मुझे वैल्यूज पता है वो 30 45 60 पता है। 45 मैंने कट कर दिया, क्यों कट कर दिया? cos 45 1/√2 होता है, तो ये 45 होगा नहीं, आंसर में कहीं पे भी रूट नहीं है। मैंने 30 लिया, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, ये भी हटा दिया, तो 60 बचा। तो मैंने 60 रखा, तो ये होता है 2, ये होता है 1/2 यानी 3/2। ऑप्शन नंबर सी लगाओ, आगे बढ़ो अगर टाइम नहीं है तो। अगर फिर भी आपको लगता है क्वेश्चन पे शक है तो आप 60 डिग्री वैल्यू यहाँ पुट कर दो और देखो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो चीजों को अपने अकॉर्डिंग करना है, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं करना। चलो बेटा, x + 2y = 19, x³ + 8y³ = 361। तो xy की वैल्यू बतानी है कि xy की वैल्यू कितनी आएगी, बताइएगा। देखो x³ + 8y³, इसको लिख सकता हूं x + 2y और x² + 4y² - 4xy, ये लिख सकता हूं। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे x² + 4x² नहीं पता। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बेटा x + 2y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -6xy। आप इसको ओपन करो तो ये जगह x² + 4y² + 2 to the 4xy - 6xy, सॉरी 2xy आएगा, यहाँ पे 2xy आएगा। ठीक है ना, तो आप देखो माइनस का 2xy आ रहा है, दैट मीन्स मैं इसको ये वाला पार्ट लिख सकता हूं, तो बस वैल्यू रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। x³ + y³ कितना है 8y³ 361 = ये कितना है 19। अच्छा, x + 2y कितना है बेटा 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 - 6xy।
तो यहाँ से x5 की वैल्यू निकाल दूंगा, ये 19 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 361 में से 19 माइनस करूंगा। कोई डाउट होता है तो बताओ बेटा, किसी को डाउट? तो कितना हो जाएगा 342, तो 342 इज इक्वल टू 6xy। तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 342 अपॉन में 6। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर बताना है जिसकी साइड 15 20 है। तो जब एक 15 है तो एक 20 है, तीसरी झक मार के 25 होगी, 25 प्लस 20 प्लस 15 60 आंसर आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड दे रखा है 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और कितना है 1324 है, तो सम बताना है। तो देखो बेटा 10% 3 साल में कितने बनते हैं 33.1% बनते हैं। 10% 3 साल में 33.1% बनते हैं, तो 33.1% किसके बराबर है 1324 के बराबर है। अच्छा अगर आप देखोगे तो ये 4 टाइम्स है, 4 1 4, 4 3 अभी पॉइंट्स मत देखो आप, 4 3 12, 4 3 12 13 यानी 4 टाइम्स है। तो 100% की वैल्यू भी कितनी होगी 4 टाइम्स होगी। 4 टाइम्स सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है 4000। क्लियर है? ठीक है ना? आप ही देखो ना इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 टाइम्स होगी, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1.0 एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा मैं। ये डीआई एक साथ देखेंगे सारी बात में, चलेगा। कह रहा है एक्स कोई आर्टिकल बेचता है वाई को 12% लॉस पे, तो 12% लॉस कितना हुआ बेटा 3/25 और 9% प्रॉफिट कितना हुआ 9/100। तो यानी पहले जो बेचा वो 25 से 22 पे बेचा, 25 से 12% कितना होगा 3 होगा, और दूसरा जो बेचा वो 9% प्रॉफिट में बेचा, यानी 100 से कितने बेचा वो 109 पे बेचा। ठीक है ना? तो कितना हो गया 2500 हो गया। और अगर मैं देखूँ तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा ये 22, 2298 आ रहा है क्या? चेक कैरी भी तो लूंगा 2398, ये 2398 हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा कह रहा है जो जेड ने, देखो ये जो आर्टिकल होता है वो होता है जो एक्सी खरीद थी, ये जो होता है वो होता है जो लास्ट वाला है जेड, जेड की खरीद थी। जेड ने कितना पे करा बेटा 21582 पे करा। तो देखो आंसर जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं है, तो यानी पूरा पूरा कंप्लीट मल्टीपल होगा। 8 5 30, अगर मैं देखता हूँ ये लगभग कितने टाइम्स आ रहा है, ये 9 टाइम्स होगा, ये 9 टाइम्स होगा। कैसे यूनिट डिजिट देगा 8 9 72, 2 लास्ट में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 8 9 72, 7 कैरी, 9 9 81, 81 प्लस 7 88, 8 कैरी और 9 से 27 5, और ठीक है ये 9 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी 9 टाइम्स कर लूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 22500। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 22500 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आप ये देखो, ये पॉइंट्स में तो नहीं दे रखा कहीं, ये पॉइंट्स में दे रखा है, दैट मीन्स आंसर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इन्होंने घुमाई है, या फिर दे रखा अप्रोक्सीमेट, तो कैलकुलेशन घुमाई है। जब पॉइंट्स में नहीं दे रखा, अप्रोक्सीमेट नहीं कह रखा, तो सीधे सीधे यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो आप। चलो मैं इसको लिख देता हूं 3x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 3kx 3x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि अपने आप में क्वेश्चन से पंगे लेने। तो एक काम करते हैं, x और y को 1 मान लेते हैं। देखो मैटर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, तो 3 और 2 5, 5 का क्यूब कितना होगा बेटा 125 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू 3k, x की वैल्यू 1 है, तो 4 और 3 7, तो 126, 126 किससे जा रहा है, ये 126 हो गया ना,
तो मैंने से ज़्यादा 3 4 12 3 2 6 इज इक्वल टू 7 के की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्लियर है वाली बात? चलो नेक्स्ट, बॉडी मास 42/10 माइनस 7/12 ऑफ 6/5 प्लस 3 3 9 24/5 माइनस, या एक काम करते हैं, ये भेजा मैंने 6 दूनी 12, नीचे 10 बन रहा है ना, तो इसको भी 10 ही रहने देते हैं। 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? 48/10 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा बेटा, ये 36 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 1/6 डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई लगाया तो 36/1, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -6, तो 42 माइनस 7 प्लस 48। कोई डाउट चल रहा है क्या? ये कहानी चल रही है भाई की। तो 42 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 80 90, 90 में से 7 किया तो कितना हो जाएगा बेटा? 83। 83/10 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा? 66। एलसीएम लूंगा और 10 एलसीएम आ जाएगा, ये जाएगा 23/10। आंसर चिक चिक कह रहा है, मुझे लगाओ 2.3 का राइट आंसर। चलो, कह रहा है सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है? 46656। इसको 27 क्यूब लिए हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है, उसमें कट करा है, तो मुझे बताना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है बेटा कि क्यूब याद कर लो, अभी आ गया, आप निकालते रहो। 46 36, ऐसे भी कर सकते हो। 30 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 27। 40 का क्यूब कितना होता है? 4 4 16 4 64, ये 27 और 64 के बीच में, यानी 36 का क्यूब है। ठीक है, तो यानी मैं आपसे कह सकता हूँ कि 36 इंटू 36 ये एक क्यूब है, तो 27 क्यूब में तोड़ा जिसका वॉल्यूम स्मॉल ए था, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा? ए की वैल्यू निकल जाएगी 36/3। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? 9 आ रही है? हाँ जी सर, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी 12 आएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 12 आ रही है, मुझे क्या बताना है? सरफेस एरिया बताना है, तो 6a²। 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू में 6, यूनिट डिजिट कितना बता रहा है? 24 बता रहा है, तो 24 ऑप्शन नंबर ए में है, इसे लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पिछले बार भी, मतलब पिछले 3 साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले 3 साल से रिपीट हो रहा है, अगर आपको ध्यान हो। बस हर साल फॉर्म चेंज हो जाती है बेटा। चलो इसको लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब, ये लिख सकता हूं मैं 4y का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा बेटा? a माइनस बी, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? कंपेयर कराया ना y y x x, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, c की वैल्यू कितनी है? 9, d की वैल्यू कितनी है? 16, और e की वैल्यू कितनी है? -12। सारी वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या रखा है? a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, तो a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -4, तो माइनस माइनस प्लस, c की वैल्यू कितनी है? 9, d की वैल्यू कितनी है? -16, और e की वैल्यू कितनी है बेटा? -12। तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में तो आएगा नहीं। तो 9 और 3 12 और 4 16,
आंसर कितना आ जाएगा, -12 आंसर। ठीक है, -12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक सर्किल है ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है ना, एबीसी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रखा है। एक सर्किल है जो बीसी को टच कर रहा है पी पॉइंट पे, और AB और AC को मैं प्रोड्यूस करूं तो Q और R पॉइंट पे टच कर रहा है, तो AB की वैल्यू 14.1 है। तो लेंथ बताओ, 7 दूनी 14, आंसर भी आ गया। इससे टाइम को लगेगा, इससे टाइम लगेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल है। देखो आप ना जब ये चीज पता है कैसे डेवलप होगी, ये चीज तभी डेवलप होगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की। बहुत से लोग मैथ्स से डरते हैं, बट ट्रस्ट में मैथ्स एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। जस्ट लाइक आप अपने पार्टनर को समझते हो ना, ऐसी मैथ्स को समझना शुरू कर दोगे तो मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है एबीसी। कह रहा है एक सर्किल है, वो बीसी को कहां पर टच कर रहा है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है। कह रहा है मैंने AB और AC को प्रोड्यूस कर दिया, तो एक सर्किल बना लेते हैं पहले। देखो दो चीजें होंगी, आप सोच रहे हो सर्किल अंदर भी हो सकता है, सर्किल अंदर अंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्यों कह रहा है कि AB एंड AC को प्रोड्यूस करा, कह रहा है और आगे बढ़ाई गई AB और AC को क्रमश Q और R पे काटता है। तो ये Q मैंने मान लिया, ठीक है ना, ये Q मान लिया, और ये क्या हो गया बेटा, ये R हो गया। तो मुझे क्या बताना है, मुझे AQ बतानी है, AQ क्या होती है। अच्छा एक वाली बात समझो, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बात एक ही है, तो अगर आप इसको कहो या इसको कहो बात एक ही है। मैं कहूँ यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बात एक ही है, दैट मीन्स ये वाली और ये वाली डिस्टेंस भी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक सर्किल है, एक सर्किल है, और अगर एक पॉइंट दूर है तो इस पर टेंजेंट डालता हूं तो ये क्या करता है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो इक्वल होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, सेम। ठीक है, तो पूरा पेरीमीटर कितना है, ये पूरा कितना है बेटा 14.1। तो मुझे एक साइड चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 7.05 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है प्लीज बताइएगा। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। क्या एक प्रोपोर्शन में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ABCD है। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 70 है, और सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना है 3.5y है। तो कह रहा है y की वैल्यू बताओ, 20 आ जाएगी। बेटा देखो क्या होता है, A/B = C/D होता है, आपसे ही तो कह रहा है ना। AD = BC, AD कितना है 3.5y और BC कितना है 70 है। पॉइंट आओगे 0 लगाओगे, ये 20 2 आ जाएगा, 2 × 10 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? प्लीज बता दीजिएगा, क्या ये वाली बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट। अरे यार हद क्वेश्चन है। कह रहा है दो सर्किल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, और सेंटर की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 14। ठीक है ना, सेंटर की दूरी कितनी दे रखी है बेटा 14 दे रखी है। कह रहा है अगर एक का डिस्टेंस 8 है तो दूसरे का बताओ, दूसरे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, हद आसान क्वेश्चन दे रखा है। शर्मा जी इतनी जल्दी आप लोगों से नहीं हो पा रहा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये वीडियो ना हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो भी हट जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपका नेक्स्ट अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है रात के 11 बजे UPSI का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट से हम खेलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो हम वो चैप्टर अभी चैप्टर वाइज चैप्टर वेडनेसडे या थर्सडे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी?
चलो, कह रहा डिम्पल है, डिम्पल जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है और सचिन जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो मुझे बताना है उन दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस कितना होगा, और मुझे किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में आंसर बताना है। ठीक है ना बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रात को 11 बजे। चलो, एक की स्पीड 90 है, दूसरे की स्पीड 108 है किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस कितना है बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलो, एक ट्रायंगल है एबीसी, कह रहा है डी पॉइंट कहां पर है, ए बी पर है, और ई पॉइंट कहां पर है, ए सी पर है। मिला दिया, ये नहीं कह रहा है पैरेलल है, कह रहा है ए ई डी और ए बी सी बराबर है। कह रहा है ना ए ई डी और ए बी सी बराबर है। अब कह रहा है कि ए ई की वैल्यू कितनी है, 6 है, बी डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बी सी की वैल्यू 5 है। तो मुझे ए बी और ए सी निकालनी, मुझे निकालना। तो मैं क्या करता हूं, इसको x मान लेता हूं और इसको y मान, ठीक है, एक को x एक को y मान लेता हूं। देखो, ये दो ट्रायंगल है, एक छोटा और एक बड़ा। पहली चीज तो डी ये नहीं कहा है, डी पैरेलल है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये नहीं कहा है कि बेटा डी पैरेलल है बीसी के। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कह देगा कि डी पैरेलल है बीसी के, हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए। देखो, मैं इसी ट्रायंगल में बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज ना जाओ, इसलिए दो अलग अलग ट्रायंगल ले रहा हूँ। पहला ट्रायंगल ये लिया मैंने, ए डी और ई, और दूसरा ट्रायंगल मैंने क्या लिया, ए बी और सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा और अल्फा ले लिया बेटा। इसको और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये बीटा और ये बीटा हो गया। किसी भी दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा वाला एंगल झक मार के बराबर होगा, है ना। तीसरा वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है, तीसरा वाला एंगल बराबर होगा ही होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है बेटा, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 6 प्लस वाई हो गई है, और इसकी वैल्यू मैंने x रखी है, तो इसकी वैल्यू x प्लस 2 हो गई, ठीक है। ये x प्लस 2, ये 6 प्लस वाई, ये 5, ये 3, ये 6 और ये x। ये एंगल दोनों में बराबर है, कॉमन है, तो बीटा हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है क्वेश्चन में कि AED ABC के बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये अल्फा ये भी अल्फा, ठीक है ना। जब किसी भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं, तीसरा वाला एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहां पे अल्फा के सामने x है बेटा, यहां पे अल्फा के सामने 6 प्लस वाई है, कोई बात नहीं, लिख दिया। देखो, एग्जाम में ना ये गलती मत करना, अगर शायद अभी आपने स्टार्ट करा है ज्योमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करें तो ठीक है, आप दो ट्रायंगल बनाओ, आराम से लिखो। लेकिन अगर आप पेपर में कर रहे हो तो एक ही ट्रायंगल की हेल्प लेके करना, क्योंकि आप पहला ट्रायंगल ये बनाओगे, दूसरा तीसरा अननेसेसरी का टाइम वेस्ट है। अल्फा लिया बेटा, अल्फा के सामने x, अल्फा के सामने 6 प्लस वाई। थीटा लिया, थीटा के सामने 6, और इधर थीटा के सामने x प्लस 2। अल्फा हो गया, थीटा हो गया, बीटा बचा है, तो बीटा के सामने इधर 3, इधर बीटा के सामने 5, तो 3/5। अगर आप पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो तो पहले न्यूमरेटर में सब ये साइड होंगी, और अगर आप पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो तो न्यूमरेटर में सारी ये वाली साइड्स होंगी, ठीक है ना। मैंने क्या करा, पहले इन दोनों, ये तीनों साइड बराबर होंगी, मैंने पहले ये दोनों लिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 to the 6, और ये हो जाएगा 10 इज टू x प्लस 2, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई है, x की वैल्यू 8 मिल गई है। कोई डाउट बेटा किसी को?
किसी को डाउट है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू 8 आ गई है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये दोनों लिया, पेन चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने ये दोनों लिए। तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 अपॉन में 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5। 8 5 40 इज इक्वल टू 6 18 प्लस 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 22/3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 22/3। तो ये साइड कितनी है? 8 और 2 10, और ये साइड कितनी है? 6 प्लस 22/3। तो कितना हो जाएगा? 6 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा? 40। तो 40/3 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 70/3 आपका आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लगेगा अरे यार सर क्या करा दिया, खिचड़ी पकवा दी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग इसलिए बनाए जिससे कि आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी मिले। मैं फटाफट से फिर से समझा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन कह रहा था, जो मैंने हरे पेन से लिखा है सब क्वेश्चन कह रहा था, ये वाला एंगल बराबर है, ये 3 ये 5 ये 6 और ये 2 दे रखा है। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो ये ट्रायंगल लिया मैंने, छोटा वाला AD और बड़ा वाला लिया ABC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। दूसरा, दोनों में एंगल A कॉमन है तो इसको बीटा ले लिया। जब अल्फा बीटा सेम है तो तीसरा वाला एंगल भी सेम होगा। अच्छा, ये x63 ये 2 + x, ये 6 + y, ठीक है ना, और ये 5। तो मैंने क्या लिया? फिर मैंने लिया अल्फा लिया, तो अल्फा के सामने क्या है यहाँ पे? x, इधर अल्फा के सामने 6 + y, तो x/6 + y। फिर मैंने थीटा लिया, थीटा के सामने 6 है, इधर थीटा के सामने x + 2 है, 6/x + 2। अल्फा हो गया, थीटा हो गया, मैंने बीटा लिया, तो बीटा के सामने कितना है बेटा? 3, इधर बीटा के सामने 5, 3/5। तो अब ये तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि जब रेशियो बराबर है तो उनके एंगल बराबर है तो रेशियो की साइड्स बराबर होंगी। तो मैंने इन दोनों को इक्वल करा तो x की वैल्यू 8 आई, मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी, इन दोनों को इक्वल करा तो y की वैल्यू 22/3 आई। तो 6 + 22/3 और 2 + 8 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है। कह रहा है गौरव ने 800 रुपए एक हफ्ते में कमाता है, अब 960 रुपए, सॉरी अच्छा पहले 800 रुपए एक दिन में कमाता था, अब 960 रुपए एक दिन में कमाता है। कितना परसेंट बढ़ गया पैसा? तो 20% बढ़ गया ना। 160 का अंतर है, कितने पे? 800 पे, इंटू में 100। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है वाली बात प्लीज बताइएगा। चलेगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन जरा देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। और त्रिपाठी भाई, अगर आपके अंदर काबिलियत है ना तो कॉम्बैट देना, टॉप 3 रैंक लेके आना, सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बेटा, चीजें मांगी नहीं जाती, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। इस यहाँ पर ना, अगर आप कहीं पर भी लाइफ में जाते हो ना, अगर कोई आप कहोगे कि नहीं सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब चीजें ना इतने काबिल बनो कि चीजें आपके पास खुद आए। आपको लगता है मेरे अंदर काबिलियत है, तो अनअकैडमी ने कॉम्बैट इसलिए कमरा रखा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। आप 1 से 3 बैंक, ये जो स्कॉलरशिप होती है वो हर संडे होती है 12 बजे, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। टॉप 3 रैंकर्स को सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तुम 50 की बात कर रहे हो, 75% का डिस्काउंट मिलेगा। 11 से 50 ले आओ, 50% का डिस्काउंट है। 51 से 525 का है, और उसके बाद 20% का डिस्काउंट है। रेफरल कोड नंबर 10 लगा के दो, लेके आओ। ठीक है, और बाकी अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड नंबर 10 लगा के। नेक्स्ट वीक से जीडी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 2 महीने का बैच होगा, और उसमें पूरा जीडी का सिलेबस खत्म कराऊंगा, और एमटीएस की कोशिश करूंगा कि एमटीएस भी कवर हो जाए, बट 5 अक्टूबर को पेपर है तो मुश्किल है एमटीएस का कवर होना। हाँ, जीडी पूरा कवर हो जाएगा, जीडी और ग्रुप डी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको होमवर्क में बताइएगा।
चलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा, बस दिखाने को है। चलो मतलब देखो एक क्या होता है ना, चलो छोड़ो, जब हमें पता होता है हम नहीं कर पाएंगे तो दूसरा वाला बेकार हो जाता है ना। अब सपोज मैं कहूँ मैं काम नहीं कर सकता तो मुझे क्या लगेगा, अरे बेकार है ना, मुझसे नहीं हुआ तो बेकार है। तो ये मेंटलिटी बदलो। अगर तुम्हें कुछ जिंदगी में हासिल करना है ना तो इसको बदलना बहुत जरूरी है। चलो, वरना फिर जिंदगी भर कहते ही रहना सबसे कि ये हो जाए हमारा, वो करवा दो। चलेगा भाई। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और परसों कॉम्बैट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल। और हाँ, शाम को 6 बजे मेरी अनअकैडमी फ्री क्लासेस होती हैं जीडी की, तो वो ज्वाइन करिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को। तुमसे